गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, पुराणों में एक कहानी आती है। कहानी क्या, माँ पार्वती और भगवान महादेव के बीच की एक वार्ता है। उसमें माता पार्वती जो है वो शंकर जी से पूछ रही है, कहने लगी, देवाधिदेव महादेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका आप निरंतर जप करते हैं और उसके साथ ही आप इतनी सारी शक्तियों के स्वामी बने हैं। महादेव मुस्कुराए, कहने लगे, देवी, जिन शक्तियों की तुम बात कर रही हो वो शक्तियां इस भूतल पर आद्य शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। वो आद्य शक्ति ही वो देवी है जो हर आदमी के अंदर सारे प्राण फूंक देती है और सबको शक्ति संपन्न बना देती है। पार्वती जी का कुछ समाधान ढंग से हुआ नहीं। उन्होंने जिज्ञासावश महादेव जी की तरफ देखा तो कहने लगे कि देवी, गायत्री आद्य शक्ति भी है और वेद माता भी है। वेद माता इसलिए है कि वे चारों वेदों की माता है। कैसे हैं? गायत्री मंत्र में 4 चरण में गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है। यही 4 चरण माँ गायत्री के चारों दिशाओं के चारों लक्ष्य हैं। 4 ही रास्ते हैं उनको पाने के। एक तो है ओम भूर्भुवः स्वः, जिसको कहा जाता है ऋग्वेद। दूसरा है तत्सवितुर्वरेण्यम, ये है यजुर्वेद। तीसरा है धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसको कहा जाता है सामवेद। इन सब के साथ में जो शक्ति इकट्ठी होती है वो माँ आद्य शक्ति की धारण की हुई शक्ति है। ऐसे ही जो लोग आद्य शक्ति का अनुकरण कर लेते हैं या उनको जीवन में धारण कर लेते हैं वो परम शक्ति के ज्ञाता बन जाते हैं। एक बार बीस पितामह जिस समय सरसैया पर लेटे हुए थे, जीवन के अंतिम क्षण थे, पांडवों ने उनसे पूछा, पितामह, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन से देव हैं जिसके एक के अंदर ही सारे देव समाये हुए हों, या जिसको एक को जपने से ही सारी शक्तियां हासिल हो जाती हो। पितामह कहने लगे, बच्चों, केवल एक ही शक्ति है जिसका नाम है आद्य शक्ति माँ गायत्री। दूसरे शब्दों में अगर तुम ये जानना चाहो तो ये वो शक्ति है या ये वो चाबी है जिससे सारे ताले एक साथ खुल जाया करते हैं। किसी भी मंत्र को, किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज की जरूरत ये पड़ती है, हमारा अंतःकरण निर्मल हो, हमारे भाव निर्मल हो। इन सबको निर्मल करने के लिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ी चीज है। वो मन को निर्मल करता है और अंतःकरण को शुद्ध करता है। गायत्री मंत्र केवल मुंह से बोली जाने वाली चीज नहीं है। ये जीवन में जब तक उतारी न जाए तब तक ये चीज फलती नहीं है। गुरुदेव एक बार अफ्रीका गए। अफ्रीका में हमारे एक परिजन थे, राम टाक करके। उनके घर में एक तोता था। तोता इतना शुद्ध गायत्री मंत्र बोलता था कि गुरुदेव उसको देख के, जब उसने गायत्री मंत्र सुनाया गुरुदेव को, गुरुदेव आश्चर्य में। फिर गुरुदेव ने उसका गायत्री मंत्र सुनने के बाद मन ही मन ये सोचने लगे कि क्या जीव से कहे गए उच्चारण से गायत्री सिद्ध हो सकती है। उन्हें केवल जीव से बोले हुए शब्दों से
गायत्री सिद्ध नहीं हो सकती जब तक उसे अपने जीवन में उतारा न जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे, उनका मन आया कि तीर्थ पे, हज पे चला जाए। वो हज पे निकल गए। एक दिन छत पे सोए हुए थे, उनको कुछ सिद्धि थी कि वो फरिश्तों की आवाज़ सुन लिया करते थे। उन्होंने फरिश्तों की आवाज़ सुनी। उन्होंने पूछा, आपस में बात कर रहे थे कि इस साल हज करने कितने लोग आए। दूसरे ने जवाब दिया, हज करने आए 40 लाख लोग। दूसरे ने बड़े आश्चर्य से पूछा, 40 लाख लोग आए तो इनमें से कितनों की इबादत कबूल की गई? वो कहने लगे, अगर सच में पूछा जाए तो इबादत केवल एक की कबूल हुई। बोले, एक ही कबूल हुई 40 लाख लोगों में से? अब उनका जो अंदर से लगन थी, वो उनको ये लगने लगा कि अब तो मुझे कैसे ही इनके पास जाना है। और वो सज्जन कौन थे? वो दमिश्क के मोची अली बिन मुफिक थे। वो अली बिन मुफिक के पास चले गए। वहाँ उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि आप हज करने क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा, हज करने में कैसे जा पाता, जबकि पड़ोस की बस्ती में अकाल पड़ा था, लोगों को खाने को नहीं था, बच्चों के लिए दूध नहीं था, बीमारों के लिए दवाएं नहीं थी। ये सब देखकर मेरा मन अंतर से पीड़ा से भर गया। जो भी कुछ मैंने जीवन भर की कमाई इकट्ठी की थी, वो सब उनमें बांट दी। वो सब बांट दी। उन्होंने अली बिन मुफिक के चरणों में अपना हज मानकर प्रणाम किया और वहीं से वापस हो गए। वो चीज जो आदमी अपने अंतःकरण में उतारता है, अपने हज को वही सर्वस्व मान के आगे बढ़ जाता है, ये भगवान की एक अलग इनायत होती है। ये जब अली बिन मुफिक वहाँ से जब वो हो गए, एक और सज्जन रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो अपने शिष्यों को एक बात बताया करते थे अपने लेक्चरों में। वो ये कहा करते थे कि देखो, अगर जीवन में साधना उतारी न जाए तो वो अंगीकार नहीं होती, वो फलीभूत होती भी नहीं है। उन्हें उदाहरण दिया कि एक दुकान पे 4 भाई बैठा करते थे और 4 भाई एक से एक अप टू डेट, बिल्कुल पढ़े लिखे समझदार। जब भी कोई उनकी दुकान पे आता था, और चारों की एक एक कला अलग अलग थी। एक पूछता था, केशव 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 केशव। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था, कौन है ये, आने वाला कौन है? दूसरा कहता था, राघव 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 राघव। इसका मतलब ये है, ये भोला भाला है, सीधा साधा है। तीसरा पूछता था, हरी 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 हरी। अरे भाई बताओ तो सही, आगे क्या किया जाए? तब तक चौथा कहता था, हर 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 हर। मतलब ये सब लूट लो, लूटने लायक है। ये बिल्कुल सीधा साधा, आज की भाषा में क्या कहा जाए, उसको कह दिया जाए उल्लू है। अब वो जो है, लोग बेवकूफ बना के दिन भर वो यही काम किया करते थे। उन्हें कि अगर ऐसे करने वाले तो लोग हमें बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, जो आध्यात्म को एक मखौल बना के रख देते हैं। लेकिन अगर आध्यात्म को सही रूप में जीना है और जीवन में उतारना है, तो उसके लिए हमको साधना करनी पड़ती है और अपने जीवन में उतारना पड़ता है। हो सकता है कई बार इसमें समय लग जाए। माधवाचार्य जी अच्छे श्रेष्ठ साधक हुए हैं। उन्होंने साधना की, 13 साल तक वो गायत्री का अनुष्ठान करते रहे। लेकिन एक दिन उनके मन में आया, इतने साल हो गए मेरे को साधना करते करते, लेकिन कोई सिद्धि नहीं मिली। अब सिद्धि नहीं मिली तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने बनारस के एक पंडित जी से, तांत्रिक से पूछा, भाई बताओ तो सही, मैं इतने दिन गायत्री साधना की लेकिन कुछ परिणाम नहीं मिला। उनकी गायत्री साधना बड़ी
क्लिष्ट साधना है, इसमें बहुत धीरज की जरूरत है। तुम ऐसा करो, अगर धीरज नहीं है तो तुम भैरव जी की साधना कर लो। उन्होंने कहा कि भैरव जी की साधना जल्दी फलित होती है। और उन्होंने माधवाचार्य जी ने गायत्री साधना छोड़ के उनकी भैरव जी की साधना शुरू कर दी। 1 साल भैरव जी की साधना शुरू की। उसके बाद एक दिन जब वो साधना कर रहे थे, तभी उनके पीछे से कोई आवाज आई। उनके वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो। माधवाचार्य जी एकदम चौंके। उन्हें कही कि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ये बताइए आप हैं कौन। उन्होंने कहा हमें भैरव। पर भैरव जी तो है, वो तो ठीक बात है, लेकिन आप पीठ पीछे से क्यों बोल रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि देखो वत्स, इतने साल तुमने गायत्री साधना की है, उसका तेज तुम्हारे अंदर इतना है कि हम तुम्हारे सामने आते ही भस्म हो जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे सामने आ नहीं सकते। तो उनकी जिज्ञासा और भी हुई कि अगर इतना ही तेज गायत्री साधना का है तो अब तक मेरी साधना फलीभूत क्यों नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ जो मेरी साधना अब तक फलीभूत क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा बेटा एक ही बात है, गायत्री मंत्र पहले पूर्व जन्म के कषाय कल्मषों को काटता है। तुम्हारे 13 जन्म के जो कषाय कल्मष थे, इतना समय उसको काटने में लग गया। अब जो तुम करोगे वो आगे फलीभूत होगी। माधवाचार्य जी संतुष्ट हुए। उसके बाद उन्होंने भैरव जी की साधना छोड़ी, वापस गायत्री मंत्र की साधना पे आए। और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद का महान ग्रंथ माधव निदान करके लिखा, जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है। आज का दिन गायत्री जयंती और गंगा दशहरा का पावन दिन, वो दिन जिस दिन 2 ऋषि, 2 सत्ताएं, एक लक्ष्य, 2 अलग अलग काल इकट्ठे हुए एक ही लक्ष्य को लेकर। दोनों के मन में एक ही बात थी, ये संसार इस समय विष भरी हवाओं से गुजर रहा है, इनको कैसे इस विष भरी हवाओं से रोका जाए, इनको नया रास्ता दिखाया जाए। गायत्री उतरी पहले विश्वामित्र के अंतःकरण में। विश्वामित्र के अंतःकरण में नहीं, ये मानना चाहिए कि ये संकल्प के रूप में उनके मन में उतरी कि हमको समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए कुछ करना है। गायत्री नाम है आत्मा की देवी और गंगा नाम है काया की देवी। गंगा ममता, करुणा, इन सब की देवी और गायत्री ज्ञान की देवी। ये दोनों का संयुक्त रूप हमने देखा है। पता नहीं आप में से कितने लोग पुराने होंगे। जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना बहुत पुरानी है, लगभग होगी 60-65 के आसपास की। गुरुदेव वो थे, ये कहते हैं कृष्ण की बांसुरी में वो मिठास थी, जब भी बजाते थे तो सारे पशु पक्षी उड़ के उनके पास आ जाया करते थे। उन कृष्ण की बांसुरी को, उन कृष्ण को तो देखा नहीं, लेकिन हाँ ब्रज के एक कृष्ण को जरूर देखा, जिनकी प्यार भरी अमृतवाणी को जब भी लोगों ने सुना, वो हर पल उनके साथ होते हुए चले गए, उनके होते हुए चले गए। एक श्रीदेवी करके जीजी थी, बाल विधवा थी, पढ़ी लिखी भी उस समय लड़कियों की पढ़ाई पे कोई वो नहीं था, केवल इतना ही कर पाती थी, सीख पाई थी कि गायत्री मंत्र लिखा करती थी मंत्र लेखन में। उनके मन पे आया, वो कहने लगी पिताजी, हम लोग पिताजी कहते थे, वो भी पिताजी कहती थी। पहले गुरुदेव माता जी कम कहते थे, जो प्यार भरे स्वर निकलते थे अंतःकरण से, वो ही लोग बोला करते थे। तो बोलने लगी पिताजी, हमारा गांव बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोगों का है और उनके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं है।
यज्ञ कर्म कांड तो बहुत दूर की चीज है। मैं चाहती हूँ मेरे रहते रहते एक बार यज्ञ हो जाए पंचकुंडी। गुरुदेव बोले हाँ बेटा होगा, क्यों नहीं होगा। बोले आप आएंगे। बोले हाँ बेटा मैं जरूर आऊंगा। गुरुदेव से समय लेके चली गई। जब वहां जाने का समय हुआ, उस समय आप में से पता नहीं कितनों ने देखा है, जो गायत्री तपोभूमि के पुराने व्यवस्थापक थे पंडित लीलावर शर्मा जी, वो गुरुदेव के साथ कार्यक्रमों में जाया करते थे। अब उन्होंने गुरुदेव के साथ कार्यक्रम में गए। जिनको वहाँ का भौगोलिक स्थिति मालूम है, आंवल खेड़ा और शिकोहाबाद के बीच में पड़ता है हर्षा कटैना गांव है छोटा सा। तो वहाँ जाना था उनको। अब वहाँ जाने के लिए जब चल दिए, तब वहाँ तांगे वाले से पूछा कितने पैसे लोगे। उन्होंने कहा भाई 20 रुपये लेंगे। गुरुदेव बोले हम 20 रुपये देंगे नहीं, हमारे पास नहीं है पैसे। बोले नहीं। तो पंडित जी बोले गुरुदेव दे देते हैं ना, बहुत दूर है यहाँ से। बोले नहीं पैदल जाएंगे। अब पंडित जी ठहरे, डबरा मिल के मैनेजर वो छोड़ के आए थे तपोभूमि। उन्होंने ये तो गुरुजी तो आज जो है हमारी 12 बज आएंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा चलना तो है और पैदल ही चलना है। उन्होंने बक्सा उठाया, सिर पे रखा और बेडिंग लिया, कंधे पे लटकाया और चल दिए। अब पीछे पीछे पंडित जी बोले अरे गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोले तुम देख लो क्या कर रहे हैं, और तुम्हें करना है तो तुम भी करो। उनने भी अपना झोला और अपना सब उठा के कंधे पे वो भी चल दिए पीछे पीछे। वहां से जब गांव पहुंचे, रहा होगा 15-20 किलोमीटर, तो वहां जाके पहले गांव में श्रीदेवी जी से बोले बेटा देख हम थके हारे आए हैं, तेरे घर में पहले जो कुछ हो सो तू हमको दे दे खाने को। उन्हें बिस्तर रखा। श्रीदेवी जी ने बथुआ का साग बनाया था और रोटी थी ज्वार की, उन्हें वो जो है दोनों को रख दी। दोनों ने खा ली। उन्होंने कही अब हम सोएंगे, थोड़ी देर लेटेंगे, इतनी दूर चल के आ रहे हैं। लेट गए गुरुदेव। आधा घंटे बाद उठे तो उन्होंने पूछा श्रीदेवी बेटा अब बैठ तू मेरे पास, अब बता तेरे गांव की स्थिति क्या है, कितने लोगों का सहयोग है, कितने लोगों का सहयोग नहीं है, कितनी जगह है, क्या है। उन्होंने कि सहयोग तो गुरुजी यहाँ कोई नहीं है। बोले जो कहो तो जो कहते विधवा वो करवा रही है हवन, और विधवा के हवन में कौन जाए, कोई जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा अब ये बता तेरे घर में कौन कौन है। बोले कि गुरुजी देखो मेरे घर में मैं हूँ, मेरे बूढ़े ससुर जी है, एक खेती बाड़ी संभालने को एक नौकर है, और ज़्यादा 2 मेरी सहेलियाँ हैं। बोले ठीक है काम हो गया, 5 लोग हैं, 5 कुंडी यज्ञ है, 5 लोग बहुत रहे। अब वो श्रीदेवी जी को लेके चल दिए, चलो भाई खेत पे चलो। खेत देखा कि फसल कट के चुकी है, जगह खाली है। उन्होंने कही ठीक है श्रीदेवी तुम ऐसा करो, तुम इतनी जगह की लिपाई पुताई शुरू करो, हम यहाँ हवन कुंड बनाना शुरू करते हैं। पंडित जी कह दिया आप झंडी बांधो और झालर लगाना शुरू करो। सब ने मिलके यज्ञशाला बना ली। अब जब दूसरे दिन यज्ञ शुरू होना था तो लोग धीरे धीरे इकट्ठे होना शुरू हुए, ये देखने को कि एक विधवा का यहाँ हवन कैसे होता है जिसका कोई सहयोगी ना हो। गुरुदेव जो थे वहां जब हवन शुरू किया, तखत बिछाया, तखत पे बैठे और पंडित जी ने स्वयंसेवक का काम किया और बाकी सब लोगों को 5 को बैठा दिया। बोले हम बोलते जाते हैं, जैसा बोलना वैसा तुम करते जाओ। उन्होंने करना शुरू किया, धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए। गुरुदेव की जब व्याख्या सुनी, उन सबके कान चौकन्ने हुए। उनकी इनके यज्ञ में हर जाति के लोग आ सकते हैं, हर धर्म के लोग आ सकते हैं, और कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन तो सब आए। गुरुदेव ने कहा अगर हवन में नहीं आना तो यज्ञ की परिक्रमा भी उतना ही पुण्यदायी है। उन्होंने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। अगले दिन से धीरे धीरे लोगों ने संकोच पूर्वक कहना शुरू किया कि
गुरुदेव क्या हम अंदर आ सकते हैं? बोले एक ही शर्त है, नहाए धोए होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़ों में हो, चाहे जो कोई आओ बैठो। सबको बिठा लिया, हवन शुरू हुआ। तीसरे चौथे दिन तक आते आते उस गांव में 30 गांव के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें से 100 लोगों ने दीक्षा ली। ये कब की बात है? सन 60-65 के वक्त की बात है। ये गुरुदेव का वो प्यार भरा स्वरूप था जिसमें एक विधवा को इतना हौसला दिया कि जो अपने गांव में पंचकुंडी यज्ञ में 30 गांव के लोगों को इकट्ठा कर ले। ये एक लीला थी। अब दूसरी घटना सुनाया। दूसरी घटना ये थी कि नवसारी के एक मगन भाई गांधी थे। उनके यहाँ गुरुदेव कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम खत्म हो गया, सब बात हो गई, गुरुदेव अपने कमरे में आराम करने चले गए। दूसरे दिन निकलना था। बाद में नीचे कुछ शोर शराबा सुनाई पड़ा। पंडित जी आए, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? कि लोग बोले, पंडित जी मगन भाई गांधी डॉक्टर लोग कह रहे हैं ये रहे नहीं, इनको हार्ट अटैक हो गया है। अब पंडित जी परेशान कि ऐसे कैसे? और गुरुदेव को तो बताना पड़ेगा, पर कैसे बताएं, किसकी हिम्मत? अब वहाँ जाके तभी देखा गुरुदेव अपने आप चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा बच्चे लोग क्या हुआ? बोले डॉक्टर लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। बोला अच्छा तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग बाहर जाओ सब। उन सबको बाहर निकाल दिया। आधा घंटे कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आराम से ध्यान लगा के बैठे। तब तक थोड़ी देर में किसी ने हाथ मार के दरवाज़ा खोल दिया। केवल उसने इतना सुना, जो बाहर के लोग थे उन्होंने कहा मगन भाई उठो, मगन भाई उठो। उनके सिर पे हाथ फिराया, उनकी छाती पे हाथ फिराया और ये कहा अभी तुम्हें बहुत काम करना है, और अभी तुम बद्रीनाथ जाने कह रहे थे ना, तुम्हारी यात्रा अधूरी है, वो मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करना। मगन भाई गांधी तीसरी बार के कहने में उठ के बैठ गए। उनके गुरुदेव, और आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी मिशन का काम में जुटी हुई है। ये उस समय की उन लोगों की वो है जिनने प्यार भरी वाणी सुनी थी। अब महात्मा आनंद स्वामी अपने समय के बहुत बड़े साधक रहे, आर्य समाज के प्रेसिडेंट भी थे। गुरुदेव उनका बहुत सम्मान करते थे और वो भी गुरुदेव का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। जब भी आते थे गुरुदेव के लिए माला, फल की टोकरी, ये सब लेके आते थे। तो एक दिन जब आए आनंद स्वामी जी, गुरुदेव ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने लिया, उठाया और छाती से लगा लिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम ये काम मत किया करो, तुम गायत्री के सिद्ध साधक हो। गुरुदेव कहने लगे स्वामी जी आज तो ऐसा लग रहा है जैसे माँ गायत्री की हम पर प्रत्यक्ष अनुकंपा हुई है और वो शरीर धारण करके आपके रूप में हमारे सामने खड़ी है। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, गले से लगाया और इतनी देर तक दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते रहे। वो प्यार भरा स्वरूप, वो अंतरंग की गंगा, अंतरंग की गायत्री को हमने बहते देखा है। आज गुरुदेव माता जी भले ही हमारे बीच में सशरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्यार भरी वाणी, उनका प्यार भरा संरक्षण हम लोगों के साथ है। अब बच्चों की बारी है कि उनकी जन्म शताब्दी पे ये दिए कैसे जले और कितने जले जो उनके सपनों को साकार कर सके। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।